नमस्कार दर्शकों, तो आप सभी का स्वागत है। आप जितने भी हरि भक्त हैं या चाहे जिनको भी भगवान हरि की कथा सुनने में मजा आता है या कथा सुनने का आप लाभ उठाते हैं। हाँ देखिए, हमारे पास कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, वैसे सेटअप वैसा बैकग्राउंड और तो नहीं है, बस भगवान का दिया हुआ ये घर है। थोड़ा अच्छा से भगवान का दिया हुआ घर है, उसी घर के छत पे हम लोग बस पढ़ के उसी से हाँ आप समझ गए होंगे कि उसी माध्यम से, बस ज्यादा कुछ नहीं, अपने पास ताम झाम नहीं है, बस सिंपल सा रिकॉर्डिंग करो और डाल दो। जिसको जिसको सुनने में मजा आता होगा वो सुनेगा, ठीक है। क्या कोई भी कह रहा हो तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और एक और बात करनी थी भाई, देखो कथा वायरल करने के लिए लोग मीम लगा देते हैं, तो कुछ लगा देते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत या उस तरह का सवाल पूछते हैं यहाँ का कोई है नहीं, ठीक है। तो हम लोग इंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कहीं इंटरटेनमेंट से कहीं गुना ज्यादा अच्छी चीज है। हाँ, एंटरटेनमेंट तो छोटी चीज हो जाती है, आपको जो आज अच्छा लग रहा है कल अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जिन लोगों को भी भगवान हरि से प्रेम है उनको जरूर अच्छा लगेगा सुन के। हम लोग जहाँ पर कथा को पिछले भाग में छोड़े थे उससे आगे शुरू करेंगे वहां से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं शौनक जी से, क्या कहते हैं सुखदेव जी शौनक जी से कि भगवान के प्रेमियों में अग्रणीय एवं सर्वज्ञ श्री सुखदेव जी महाराज जन राजा परीक्षित का ऐसा समाचीन प्रश्न सुनकर जो संतों की सभा में भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए हुआ, उनका अभिनंदन किया और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का वर्णन शुरू किया जो समस्त कली काल के लोगों को धो डाली। तो सुख जी कहते हैं शौनक जी से, जो भगवान के प्रेमी जन और सर्वज्ञ हैं श्री सुखदेव जी महाराज, वो राजा परीक्षित का ये सवाल सुन के बड़ा ही प्रसन्न हुए कि वे चाहते हैं भगवान की लीलाओं का वर्णन किया जाए। वही कहाँ किया जाए? तो संतों की सभा में किया जाए। ये प्रश्न सुन के श्री सुखदेव जी महाराज ने क्या किया? राजा परीक्षित का स्वागत किया और प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन शुरू किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि भगवान के लीला का रस के रसिक रजस्य तुमने कुछ निश्चय किया, वो बहुत ही सुंदर और आदरणीय है, क्योंकि सबके हृदय के राधे श्री कृष्ण की लीला श्रवण करने में तुम्हें सहज और सिद्धि प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन क्या है? भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का से संबंधित प्रश्न पूछने में वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता तीनों पवित्र हो जाते हैं। जैसे कि गंगा जी के जल भगवान के शालिग्राम का चरणामृत सभी को पवित्र कर देता है। अब तक मैंने आपको जितना ही पढ़ के बताया, तो उतने में श्री सुखदेव महाराज क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं राजा परीक्षित से कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी लीलाएं हैं, वो जो हृदय आराध्य हैं, जो सबके प्रिय हैं, उनका जो कथा है वो सुनकर कौन तीनों लोग पवित्र हो जाते हैं? श्रोता, प्रश्नकर्ता और वक्ता, तीनों ही, ठीक है। हाँ, उदाहरण दिया गया है, जैसे गंगा जी का जल भगवान श्री कृष्ण या चाहे वो हम कह सकते हैं शालिग्राम या महादेव पे चढ़ने के बाद तो चरणामृत के समान होकर हमें पवित्र कर देता है। उसी प्रकार तो चलिए थोड़ा सा है और आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए श्रोतागण, आपको आराम से पढ़ना है तो खरीद लीजिए श्रीमद् भागवत महापुराण या श्रीमद् भागवत गीता, जो भी आपको पढ़ने का इच्छा हो, रामायण, ठीक है। आपको जो भी, मैं थोप नहीं रहा, आपको जो भी पढ़ने का मन है पढ़ो आराम से, ठीक है। तो हाँ, आपको अगर श्री कृष्ण की लीलाओं से प्रेम है तो श्रीमद् भागवत पुराण, उनके कॉन्शियसनेस से प्रेम है बहुत ज्यादा, जो सुप्रीम है,
जो आपको बताते हैं सही गलत, मतलब यहाँ पे भी सही गलत बताया जा रहा है, पर कहते ना हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, वो तो श्रीमद् भागवत गीता ही है। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत पुराण पढ़िए, जिंदगी का मौज लीजिए, परिवार के साथ खुशनुमा हंसी खुशी रहिए, पैसा कमाइए। हाँ, जितना जरूरत है उतना तो जरूर कमाना पड़ेगा, वो सभी को कमाना पड़ता है। ठीक है, सही तरीके से बिना कोई गलत काम करते हुए, गलत नहीं करना है। तो अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए, राधे राधे बोलते रहिए। चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।